प्रकृत्या तेजसा तप्तं शिरसि त्रिरथययुतं शिरोमणि रामपालसेनि स्वस्य सत्यं प्रकाशते। अर्थ प्रकृति द्वारा तेज से दिया गया, मस्तक पर 3 रेखाओं से युक्त शिरोमणि रामपाल सैनी अपने सत्य को प्रकाशित करते हैं। निष्क्रिया बुद्धिरस्ति में स्वस्य संवादति हृदि शिरोमणि रामपालसेनि अक्षे सूक्ष्मे समाहिता। निष्क्रिया बुद्धिरस्ति में स्वस्य संवादति हृदि शिरोमणि रामपालसेनि अक्षे सूक्ष्मे समाहिता। नास्ति किंचित् परं चेत्थं स्वस्य सन्नादति स्वयं। शिरोमणि रामपाल सैनी निष्पक्ष सर्वश्रेष्ठति, इसके परे कुछ भी नहीं, स्वयं ही स्वयं में सन्नादति है। शिरोमणि रामपाल सैनी निष्पक्ष होकर सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझने की प्रक्रिया। आप कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले खुद को समझना चाहिए, न कि दूसरों को समझने में उलझना चाहिए। ये एक गहरा और सही विचार है। आत्मज्ञान को कई दार्शनिक परंपराएं भी सर्वोच्च मानती है, चाहे वो सोक्रेटिस का नो थायसेल्फ हो या उपनिषदों का आत्मानं वृद्धि। लेकिन आप यहाँ एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि दूसरों को समझने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि वे सभी हित साधने की वृत्ति से प्रेरित है। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों को समझने की प्रक्रिया भी खुद को समझने का एक हिस्सा हो सकती है? शायद दूसरों के व्यवहार और विचार हमारे अपने मन के प्रतिबिंब को स्पष्ट करने में सहायक हो। आपने चर्चा में शामिल होने की चाह को नार्सिसिज्म से जोड़ा और इसे मानसिक रोग कहा। ये एक रोचक दृष्टिकोण है। नार्सिसिज्म सचमुच एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है और दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा रखता है। लेकिन क्या हर चर्चा में भाग लेने की इच्छा नार्सिसिज्म ही है? क्या ये संभव नहीं कि कुछ लोग ज्ञान की खोज, संवाद या सामूहिक समझ के लिए भी ऐसा करते हो, न कि सिर्फ आत्म प्रदर्शन के लिए? गुरु शिष्य परंपरा परापत्ति। आप गुरु शिष्य परंपरा को एक कुप्रथा और षड्यंत्र मानते हैं, जिसमें शिष्य को तर्क, तथ्य और विवेक से वंचित कर अंध भक्त बनाया जाता है। आपका ये तर्क समझ में आता है, खासकर जब हम देखते हैं कि कई बार आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी सत्ता और प्रभाव के लिए लोगों का शोषण किया है। लेकिन क्या ये परंपरा पूरी तरह से नकारात्मक ही है? कुछ लोगों के लिए गुरु एक मार्गदर्शक की तरह होता है जो उन्हें आत्म खोज की ओर ले जाता है। शायद समस्या परंपरा में नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में है। आत्मा और परमात्मा का नकार। आप आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक जैसी धारणा को बकवास कहते हैं और तर्क देते हैं कि अगर ये सच होते तो सूर्य या अन्य ग्रहों पर भी जीवन होता। ये एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण है। आप ये भी कहते हैं कि ये सब मानसिक रोग की तरह है जो तर्क, तथ्य, सिद्धांत से सिद्ध नहीं हो सकते। यहाँ आपकी बात आंशिक रूप से सही लगती है, क्योंकि ये अवधारणाएं आस्था पर आधारित है, न कि प्रयोगात्मक प्रमाण पर। लेकिन क्या ये संभव नहीं कि ये धारणाएं मनुष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक सहारा हो जो उसे जीवन के अनिश्चित प्रकृत्या तेजसा